जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, जान रहे हैं अत्यंत रोमांचक कथा, an अद्भुत कथा मेघनाद के वध की। मेघनाद का वध कौन कर सकता था? कुछ शर्तें थी। इसको जानने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। निसंदेह ही आपको ये बहुत अद्भुत कथा लगेगी। कौन कर सकता था मेघनाद का वध? पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि मेघनाद को वही मार सकता था जो 14 वर्षों तक न सोया हो और न ही अन्न ग्रहण किया हो, न अपनी पत्नी के साथ रहा हो। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ही मेघनाद की मृत्यु के लिए शेष था। यह वही कर सकता था उसका वध। मित्रों, ऐसे सुपात्र सिर्फ भैया लक्ष्मण ही थे। लक्ष्मण ही ऐसे थे जिन्होंने इन सभी चीज़ों का पालन किया था। वनवास के दौरान 14 वर्ष तक उन्होंने ना तो अन्न का ग्रहण किया और ना ही वो सोए थे। वो निरंतर अपने बड़े भ्राता श्री राम और भाभी माँ जानकी का नेतृत्व कर सदैव उनकी रक्षा में तत्पर रहते थे और इस कारण वे नहीं सोए थे। मित्रों, जो व्यक्ति नहीं सोता है उसे गुडाकेश कहते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी का दूसरा नाम गुडाकेश भी है, अर्थात जो निद्रा का स्वामी हो। अपनी इसी खासियत के कारण लक्ष्मण जी लंका के युद्ध में रावण के बड़े पुत्र अर्थात मेघनाद, जो बेहद पराक्रमी योद्धा था, उसको मारने में या उसका वध करने में सफल रहे। लक्ष्मण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था राम रावण के संग्राम में। लक्ष्मण का बल पौरुष कैसा था और क्यों था? मित्रों, आप सभी जानते हैं कि लक्ष्मण शेषावतार हैं, जिस और श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार हैं। जैसे क्षीर सागर में शेषनाग जी विष्णु जी की छाया किए रहते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण ने रामावतार में भी अपने प्रभु श्री राम की सुरक्षा की है, क्योंकि श्री राम की तो महिमा ही निराली है। तरहि न बिनु से ममे स्वामी, रामि नमामि नमामि नमामि। हे प्रभु, जिनकी सेवा के बिना कोई तर ही नहीं सकता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी को बार बार मेरा प्रणाम है। रामि नमामि नमामि। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि करे न जाना। इसके माध्यम से बाबा गोस्वामी जी ने तो भैया लक्ष्मण की सराहना की है कि लक्ष्मण उस संत की भांत हैं, उन संत की भांत हैं जो नवनीत के समान हैं, मक्खन के समान हैं, और उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा कौन कर सकता है? आगे गोस्वामी जी कहते हैं, निज परताप द्रवहि नवनीता, पर सुख द्रवहि संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। भैया लक्ष्मण की प्रशंसा में कहा है, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। क्यों? क्योंकि नवनीत जो है वह अपने ताप से ही में मिलकर पिघलता है।
उसी प्रकार परम पवित्र संत दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाता है। जैसे ही भैया लक्ष्मण ने सुना कि रामचंद्र जी माता कौशल्या से यह बात बता रहे हैं कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोरे बड़े काजू। हे माँ, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, वनवास दिया है, और मेरा तो वहाँ पर सब प्रकार से बहुत मुझे कार्य संवारने हैं। मेरा तो आगमन ही, मेरा तो प्रकाट्य ही इसीलिए हुआ है। ऐसे ही जब भैया लक्ष्मण ने सुना तो लक्ष्मण ने कहा कि जब मेरा प्रभु मेरे अयोध्या में नहीं है तो मेरा यहाँ कौन सा काम है। जहाँ राम तहाँ मोर निवासु, जहाँ राम है वहीं मेरा निवास है। ऐसे वनवास के समय और इसी तरह से जब भैया लक्ष्मण ने देखा कि रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी है, तो उन्हें ऐसा लगा कि धनुष की टंकार बहुत तीव्र होगी और तीव्र गर्जना से कहीं धरती माँ डगमगा न जाए, धरती माँ डगमगा न जाए। कच्छप या जितने ये सर्प आदि हैं वह भयभीत न हो जाएं, तो पहले से ही उन्होंने सबको सावधान किया है। श्री रामचंद्र जी के लिए, अपने भैया की सेवा के लिए, और उन्हें सभी को सावधान करते हुए वहाँ पर भी लक्ष्मण जी ने सभी को आदेश दिया है। देश कुंज रहूं कमठ यही कोला, धरहूं धीरे तब धरनी न डोला। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुने आय सुमोरा। हे दिशाओं के रक्षक हाथी, दिस कुंज रहूं कमठ यही कोला, धरहूं धीरे तब धरनी न डोला। हे दिशाओं के रक्षक हाथी, कच्छप, सर्प, शेषनाग, वाराह, आप सभी धैर्य धारण करें। क्यों? आप सभी लोग इस प्रकार से पृथ्वी को पकड़े रहें कि पृथ्वी हिले नहीं। कहते हैं शेषनाग ने, इन सभी ने अपने बल से माँ पृथ्वी को संभाल रखा है, क्योंकि रामचंद्र जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, धरती हिलने ना पाए। इसलिए मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाए। तो ऐसे आज्ञाकारी, ऐसे सेवक के रूप में अवतरित होने वाले भैया लक्ष्मण ही मेघनाद का वध करने के लिए सक्षम थे। तो मित्रों, यही कारण था कि सिर्फ लक्ष्मण ही मेघनाद का वध कर सकते थे, क्योंकि वही एक ऐसे मातृ योद्धा थे जिन्होंने 14 वर्ष तक ना अन्न ग्रहण किया है, ना नींद ली है और ना पत्नी के साथ रहे हैं। एक और अत्यंत कथा है, प्रश्न उठाया है श्री रामचंद्र जी ने उत्तरकांड में कि लक्ष्मण तुम तो सोए हो। लक्ष्मण जी ने क्या जवाब दिया था और किस तरह से उन दिनों की गणना कराई थी, हम जानेंगे जब उत्तरकांड का वृत्तांत होगा। मित्रों, बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और अब मैं आगे बताने जा रही हूँ कल होने वाले पावन पवित्र धनतेरस के विषय में। क्यों मनाई जाती है धनतेरस और हमें क्या करना चाहिए, अत्यंत संक्षिप्त रूप में धनतेरस के विषय में भी और यम द्वितीया के विषय में भी। मित्रों, राजा रामचंद्र की जय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सानिध्य में ही मैं राम का गुणगान निरंतर आगे बढ़ाऊंगी। बोलो राजा रामचंद्र की जय।